हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे 38 साइज में। काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि मैम आप टैलेंटेड ऋतु मैम के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की कटिंग करना सिखाइए इजी तरीके से, उनके फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग, उनके मेथड के अकॉर्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखो, आजकल के जो हमारे ब्लाउज आते हैं वो काफ़ी वर्क में आते हैं, हैवी वर्क में आते हैं, ब्राइडल ब्लाउज भी आते हैं। तो वो हमारे या तो प्रिंसेस कट पैटर्न में आते हैं, सब्यसाची पैटर्न में आते हैं, या कटोरी ब्लाउज होता है, या फिर हमारा 1 टक्स का ब्लाउज होता है। मतलब 4 तरीके के हमारे वर्क वाले ब्लाउज आते हैं। तो इसमें हमारा सबसे कॉमन जो होता है वो प्रिंस कट होता है। अगर हमने प्रिंस कट का समझ लिया तो हम सारे ब्लाउज को बहुत ईजी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिक्कत आती है सब्यसाची पैटर्न में। प्रिंस कट तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसमें हम सब्यसाची शेप कैसे बनाएं, किस तरीके से उसमें हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ से हमें कितना लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। सब्यसाची ब्लाउज की हम कटिंग बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं, और यहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ सिखाने वाली हूँ। हर एक पॉइंट पे मैं आपको वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहना। कहीं भी बीच में आपकी दिक्कत लगे तो वहाँ आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ साइड में देख सकते हो, यहाँ मैंने ये मेजरमेंट लिखा हुआ है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग करेंगे। बैक वाला पार्ट कट करके रखा है, बहुत सिंपल है। बैक वाला पार्ट जैसे नॉर्मल सभी ब्लाउज में कट होता है उसी अकॉर्डिंग कटिंग करना है। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको स्लीव्स की आज एक इतनी सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को स्लीव्स कटिंग करने में कैप हाइट लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम यहाँ से कितना डाउन दें कितना ना दें। तो आज मैं इसी पैटर्न से जो हम बैक वाला पार्ट कट करते हैं ये हमारा कितना हेल्पफुल होता है हमारी स्लीव्स कटिंग में, तो वो मैं आपको बीच में सिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बने रहना। तो ये बैक वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है, फ्रंट वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। यहाँ मैं आपको हर एक स्टेप पे हर एक फॉर्मूला, हर एक मेथड, हर एक ट्रिक सिखाने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ मेरी लेंथ है 15 इंच। देखो अगर हमें बैक की कटिंग करनी है तो जितनी भी लेंथ होती है उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं मार्जिन के लिए, ऊपर और नीचे हमारा मार्जिन जाता है। लेकिन हम जब फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, वहाँ हमारा प्रिंस कट हो, कटोरी ब्लाउज हो, सब्यसाची पैटर्न हो, बेल्ट वाला ब्लाउज हो, तो उसमें हमें नीचे तो हाफ इंच से 15 में हम 1 इंच प्लस करते हैं मार्जिन के लिए, ऊपर और नीचे। लेकिन ये हमारा सब्यसाची है, नीचे से बेल्ट बनेगी तो इसमें हम हाफ इंच और प्लस करके इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ 15 में मैंने 1.5 प्लस करके 16.5 पे हमें मार्क करना है। एक मार्किंग हम थोड़ी सी दूरी पे करेंगे। अभी हमने मार्क किया है, ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको एक वीडियो में ये शोल्डर निकालना, आर्म होल निकालना और नेक की विड्थ निकालना एक वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। तो अब तक जो मैंने 2-3 वीडियोज इसके अकॉर्डिंग बनाई थी उसमें हमने बैक का नेक छोटा रखा था, मतलब 1 से 5 इंच तक का नेक। लेकिन जो आज का हमारा ब्लाउज है इसमें हमारा डीप नेक है, 9 इंच का हमारा नेक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर कितना रखना है और हमारा आर्म होल कितना निकल के आएगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। तो टोटल शोल्डर, सबसे पहले हमें अपना टोटल शोल्डर लेना है। 15 है तो 15 का हाफ निकल के आएगा हमारा यहाँ पे 7.5। अब इसमें से हम कितना माइनस करें, कितना हमें मार्किंग करनी है अपने नेक के अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिए थे 2। अगर हमारा नेक 14 इंच का है, 14 और 15 के में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर हमारा नेक यहाँ पे शोल्डर अगर हमारे यहाँ पे 16 का है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब आपको 2 फॉर्मूले मिले हैं यहाँ पे, 16 शोल्डर का अलग करना है, 14 और 15 का आपको अलग यूज करना है। तो देखो यहाँ हमारा 15 का शोल्डर है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जितना भी नेक डीप है उसमें से -2 करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.25 से। तो देखिए नेक डीप हमारा यहाँ पे कितना है, फ्रंट के लिए हम फ्रंट वाला अप्लाई करेंगे, बैक के लिए हमें बैक वाला अप्लाई करना है। तो यहाँ हमारा जो फ्रंट का नेक है वो 7.5 है। तो 7.5 में से हम माइनस करेंगे 2 इंच। जब 14-15 करेगा तो हमें 2 इंच माइनस करना है। 2 इंच माइनस किया तो यहाँ आया हमारा 5.5। 5.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। तो यहाँ हमारा निकल के आया है 1.37। आपको 2 डिजिट सी देखनी है पॉइंट से बाद में। 1.37 आया यहाँ हमारा। तो जितना भी अब हमारा यहाँ दूसरी साइड पे फुल शोल्डर का हाफ आएगा उसमें से हमें इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ हमारा निकल के आया था 7.5, माइनस करेंगे 1.37, तो यहाँ हमें मिला है 6.13। तो हमारा फ्रंट का शोल्डर हमें मिल चुका है 6.13। तो यहाँ से हम 6.13 पे मार्क करेंगे, मतलब 6.25 में एक लाइन ज्यादा पे हमें मार्किंग करनी है।
तो देखो सीधा सीधा यहाँ हमारा फुल शोल्डर में से अगर हमारा नेक 7-8 इंच का रहता है तो सीधा सीधा हमें यहाँ से 1 इंच माइनस करना होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड आते हैं, देखो फ्रेंड्स कई लोगों की दिक्कत ये भी आती है कि यहाँ से हम शोल्डर डाउन कितना करें। देखो कॉलर का तो अलग केस होता है, कॉलर वाले में मैंने आपको फुल शोल्डर में शोल्डर शेप बता रखा है, लेकिन यही अगर हमारे नेक डीप होते हैं तो कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम उसको स्ट्रेट में लें या शोल्डर डाउन करें। तो देखो हमारी बॉडी ज़्यादातर 2 तरीके से ज़्यादा दिखती है जब हम शोल्डर डाउन करते हैं। या तो आपको थोड़े से इस टाइप के शोल्डर दिखेंगे डाउन में, जैसे हम इस तरीके से डाउन में शोल्डर देखेंगे। कई बार किसी का हल्का सा शोल्डर होता है इस तरीके से, किसी के ज़्यादा शोल्डर डाउन होते हैं, किसी के हल्के से शोल्डर डाउन होता है। आप जैसे किसी क्लाइंट का मेजर लोगे तो आप स्केल से आइडिया लगा सकते हो कि उनका शोल्डर ज़्यादा ड्रॉप है या कम ड्रॉप है। तो देखो अगर किसी का ज़्यादा ड्रॉप आपको दिख रहा है तो वहाँ आप 1.25 इंच डाउन करोगे, किसी का आपको कम दिख रहा है तो वहाँ आप या तो सीधा करोगे या फिर आप वहाँ पे 1/2 इंच डाउन करोगे। सीधा लोगे तो भी वहाँ पे चल जाएगा और 1/2 इंच लोगे तो भी आप वहाँ पे इजी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर ज़्यादा डाउन होते हैं तो वहाँ आपको और 1.25 इंच यहाँ पे इसको डाउन करना ही है। अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि देखो शोल्डर डाउन है और यहाँ से भी हम ज़्यादा स्ट्रेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे शोल्डर डाउन में जाएंगे। तो ज़्यादा शोल्डर डाउन होने के कारण यहाँ हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ मैंने 0.75 पे मार्क किया है इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अभी हम 2.5 पे मार्क करेंगे और ये शोल्डर डाउन को हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ हमारा शोल्डर और शोल्डर डाउन का पॉइंट लग गया है। अब आते हैं हम अपने आर्म होल पे। तो देखो आर्म होल का भी मैंने बस सिंपल से आपको 3 केसेस बता रखे हैं। अगर यहाँ नेक हमारा 1 से 5 होगा तो हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 करना है। अगर नेक हमारा 6 से 9 इंच का है तो सिंपली चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना है। अगर 10 इंच 11, 12 और डीप में है तो वहाँ हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 1/2 इंच करना है। तो यहाँ हमारा नेक 9 इंच का है। बैक का नेक देखना है, चाहे आप फ्रंट की कटिंग करो या बैक की कटिंग करो, आपको नेक बैक वाला ही देखना है आर्म होल की कटिंग के लिए। तो यहाँ हमारा 9 इंच है तो सिंपल चेस्ट डिवाइड बाय हमें यहाँ पे 6 करना है। तो यहाँ हमारी चेस्ट 38 है, उसको डिवाइड देंगे 6 से, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 6.33। अब एक पॉइंट और मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि ये मुझे क्लाइंट का बनाना है तो उन्होंने जो मेजरमेंट दिया है वो चेस्ट 38 का दिया है। उन्होंने बोला है कि ये मेरा विदाउट लूजिंग के अकॉर्डिंग आपको इसकी बनाना है। अगर देखो लूजिंग की बात हो तो मैंने लूजिंग वाली आपको वीडियो ऑलरेडी बताई हुई है, शेयर की है लास्ट वीडियो में, तो आप वहां से जाके देख सकते हो किस नेक में हमें ब्लाउज में कितनी लूजिंग डालनी होती है। तो यहाँ मैं चेस्ट 38 ही ले रही हूँ, इसमें कोई लूजिंग प्लस माइनस हमें नहीं करना है, क्योंकि लूजिंग के साथ ही उन्होंने मुझे अपना मेजरमेंट दिया है। तो हम यहाँ पे 38 की कटिंग कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इसमें लूजिंग ऑलरेडी ऐड है, तो ये 38 साइज का है। तो देखो यहाँ हमारा आर्म होल निकल के आया है 6.33। तो 6.33 पे हम मार्क करेंगे, ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे। इसके बाद जितना हमारा ऊपर से आया था शोल्डर 6.5 पे सेम हमें नीचे मार्किंग करनी है। देन ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आर्म होल मिल गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 38 है, फोर्थ भाग निकल के आएगा 9.5 पे मार्क किया। देन यहाँ हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब देखो अगर आपको बैक की कटिंग करनी है आर्म होल की, तो जितना भी गैप ये होता है हमारा, जैसे 3 इंच का आया है, सेम आपको 3 इंच की मार्किंग ऊपर करनी है और ये दोनों पॉइंटों से आपको आर्म होल ड्रॉ कर देना है। यहाँ मैं ज़्यादा मार्किंग नहीं करूँगी, क्योंकि फ्रंट वाले में हमें प्रिंस का शेप देनी है, डाट डालनी है, तो आप उसमें कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे। तो बैक वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कट करके रखा है। देखो इस तरीके से हमारा ये 3 इंच आया है और ये सेंटर पॉइंट इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप बना देनी है। अब जो मैं आपको एक पॉइंट बताने वाली थी कि स्लीव्स की कटिंग हम किस तरीके से करें, इसमें कैप हाइट हम किस तरीके से डालें। तो देखो आपका साइज यहाँ पे जो भी रहेगा, आप 36 का बनाओ, 38 का बनाओ, 40 का बनाओ, आप जैसे यहाँ से फोर्थ भाग लगाते हो, हम हर ब्लाउज में यही करते हैं, फोर्थ भाग निकाल के लगाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 9.5 का हमने फोर्थ भाग लगाया है। अब देखो ये जो आर्म होल वाला पॉइंट है और जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है, आपको ये डिस्टेंस देख लेना है। ये आपका 3 इंच आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है। देखो अगर साइज 36 का होता है ये, तो ये हमारे यहाँ पे 2.5 आता, क्योंकि साइज छोटा होता है तो ये गैप भी आपका यहाँ पे छोटा रहेगा। साइज आपका बढ़ेगा तो ये गैप भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा। तो यही केस हमें अपनी स्लीव्स में लेना है।
तो देखो आप देखोगे 3 इंच का यहाँ पे डिस्टेंस है, तो 3 इंच पे आप यहाँ पे मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे कैप हाइट मिल जाएगी कि हमारी स्लीव्स की जो कैप हाइट है वो हमें 3 इंच ही रखनी है। 3 इंच पे जैसे ही आप कटिंग करोगे तो उसमें राउंड शेप बनाओगे तो वो आर्म होल की शेप वहाँ पे बन जाती है। तो ये सिंपल बहुत ईजी ट्रिक है, मैंने अप्लाई की है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है स्लीव्स की कटिंग करने में, यहाँ से कैप हाइट लेने में, तो सिंपल आपको ये गैप देखना है, जितना भी ये गैप आएगा वही आपकी वहाँ पे कैप हाइट मिल जाएगी। आपको स्लीव्स में कोई दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ से हम कितना डाउन करें कितना लें, सिंपल गैप देखिए और अपनी स्लीव्स में डाउन पॉइंट पे लगना हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से अब देखो ये जो सेंटर पॉइंट आया है, यहाँ से हमारी बैक की इस तरीके से मार्किंग आएगी। तो जो भी बैक की मार्किंग है, अगर हमारा यहाँ पे डीप नेक है तो इसमें अंदर हम 1/2 इंच अंदर आएंगे। अगर डीप नेक रहेगा, ब्लाउज में आपका साइज कोई भी रहे, डीप नेक रहे तो आपको 1/2 इंच अंदर आना है। अगर यही आपका पैक नेक होता तो आपको यहाँ पे 1/4 इंच अंदर आना होता। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग आ गई। ये सेंटर पॉइंट था। ऊपर से ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमारा फ्रंट का आर्म होल मिल गया है, फ्रेंच कर्व लेंगे, दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। और जब भी हम फ्रंट की कटिंग करते हैं तो देखो ये तो हमारी बैक से होती है, इससे करीबन हमें 1/4 इंच या 1 इंच अंदर की साइड पे आना है और यहाँ हमारा फ्रंच कर्व होना चाहिए और ये शेप को हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप यहीं से फ्रंट की लोगे तो फिर थोड़ा ही गैप हमारा रह जाता है, उसमें फिर हमारी शेप खराब होती है। तो ये हो गया यहाँ हमारी फ्रंट की। ओके, अब आते हैं फिर यहाँ हम नीचे। तो सबसे पहले हम अपनी मार्किंग कर लेते हैं लेंथ की। तो देखो टोटल लेंथ ली है। अब आते हैं देखो एपेक्स लेंथ। कई लोगों का जैसे मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ एपेक्स लेंथ या एपेक्स टू एपेक्स लेना नहीं समझ में आता है या भूल जाते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला है जो मैम के अकॉर्डिंग ही है, तो मैं वो फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हमारा वो फॉर्मूला है। अगर आप नहीं भी ले पाते हो तो अगर हमारी चेस्ट 28 से 38 की रहेगी तो आपको सिंपल चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच करना है। तो आपका यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ एकदम परफेक्ट आएगी। तो यहाँ हमारा साइज 38 है। 38 का हम 4th भाग निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 9.5। 9.5 में हम प्लस करेंगे 1 इंच तो हमें यहाँ पे मिल गया है सीधा सीधा 10.5। तो हमें यहाँ पे एपेक्स लेंथ मिल गई। एपेक्स लेंथ हमें यहाँ लेनी है 10.5। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये हम जो बेल्ट वाले बनाते हैं उसमें हम बेल्ट, जो लोअर बस्ट वाली बेल्ट का निशान होता है वो हम कहाँ लगाएं। कई तो बॉडी पे मेजरमेंट ले लेते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उनको दिक्कत आती है लेने में, तो इसका भी मैं एक सिंपल सा बताती हूँ। देखो जो भी आपका ये एपेक्स लेंथ आई है, जो हमारी ये शोल्डर से एपेक्स लेंथ आई है, यहाँ से नीचे आपको 3 इंच पे मार्क करना है। अब ये साइज पे डिपेंड करेगा। देखो अगर आपका साइज 28 से 38 साइज का ले रहे हो तो आपको 3 इंच पे मार्क करना है ये बेल्ट का मार्क। अगर 38 से 43 तक का है तो आपको यहाँ पे 3.25 पे मार्क करना है। अगर आपका 44 से प्लस साइज है तो आप यहाँ पे 3.75 से लास्ट 4 इंच तक करोगे। तो यहाँ हमारा 38 का साइज है तो यहाँ हम नीचे मार्क करेंगे 3 इंच पे। सिंपल आपका यहाँ पे लोअर बस्ट मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कोई और फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस आपको ये 3 देखने हैं। 28 से 38 तक की साइज बना रहे हो तो 3 इंच पे मार्क करोगे। 38 से 43 का साइज है तो 3.25 पे मार्क करोगे। और हैवी साइज जो है 44 से प्लस है तो 3.75 या लास्ट आप 4 इंच लोगे। तो ये हमारे यहाँ पे लोअर बस्ट आ गए। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम कमर की मार्किंग। तो कमर की मार्किंग में भी यहाँ हमारा डार्ट डलेगा और डार्ट में सबसे ज़्यादा देखते हैं कि किस साइज में हमें कितनी डार्ट लेनी होती है। तो देखो सबसे पहले तो आपको अपनी चेस्ट और वेस्ट देखनी है। यहाँ हमारी चेस्ट 38 है, ये हमारी चेस्ट हो गई। यहाँ हमारी जो कमर है वो 32 की है। इन दोनों का आपको यहाँ पे गैप देखना है कितना है। ये माइनस करेंगे तो 6 इंच आया, 6 इंच आया। अब 6 इंच को हम कैसे कवर करें अपनी कमर में, तो वो डार्ट के अकॉर्डिंग ही हम कवर कर सकते हैं। तो 6 का जब हम हाफ करेंगे तो 3 इंच आ जाएगा। एक हमारा लेफ्ट साइड का होता है, ये पल्ला हमारा, ये ब्लाउज में एक तो लेफ्ट हो गया और ये एक हमारा राइट हो गया। तो 3 इंच की डार्ट हम इसमें लेंगे, 3 इंच की डार्ट हम इसमें लेंगे, तो 6 इंच हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपको इस तरीके से गैप देख लेना है कि यहाँ हमारा गैप कितना आ रहा है। अगर यही आपकी कमर 34 की होती तो यहाँ हमारा गैप 4 इंच बनता, तो 2-2 इंच की हमारे यहाँ पे डार्ट आती। अब एक और जो ट्रिक है, फिर जितनी भी डार्ट आपकी कमर वाली आती है उसका आपको हाफ अपनी आर्म होल डार्ट डालनी होती है, जो हम प्रिंस कट में करते हैं। तो पहले हम इसमें प्रिंस कट ही करेंगे, उसके बाद हम इसमें सब्यसाची पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि प्रिंस कट तो हमें हर ब्लाउज में करना ही होता है।
आर्म होल की डाट माइनस करनी होती है क्रीज को रिमूव करने के लिए, और वेस्ट डाट तो हमारी हर ब्लाउज में डलती ही है। कमर की जो हमारी फिटिंग आती है वो डाट के अकॉर्डिंग ही आती है। तो देखो पहले हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमारी कमर है 32 की, फोर्थ मार्क करेंगे 8 इंच। गैप कितना आया है, हमें मिला है 3 इंच का, तो 3 इंच की हम यहाँ पे डाट रखेंगे और 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ, डाट भी अब आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमें रखनी है। और डाट का मैं एक और आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो ये तो गैप हमारा जब हमारे 3, 7 इस तरीके से गैप आते हैं। अगर मान लीजिए यही आपकी चेस्ट तो होती 38 की, और जो कमर है वो कई बार जो तम्मी भार होता है जिनका, उन लेडीज की कमर और वेस्ट में कम डिफरेंस मिलता है। तो यह कमर मान लीजिए आपकी 35 होती, तो इनका गैप आपका 3 इंच ही होता। देखो डाट तो आप यहाँ पे 1.5 की ही डालते हैं आर्म होल में, लेकिन कमर में क्या 3 इंच की डालते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी आपका ऐसा केस बने कि आप किसी ऐसी लेडीज का बना रहे हो उसमें कमर में और वेस्ट में कम डिफरेंस मिल रहा है उनकी टमी की वजह से, तो आपको ये चार्ट फॉलो करना है। जब भी आपकी चेस्ट डिफरेंस ऐसा रहेगा 3 इंच का या उससे भी कम डिफरेंस जा रहा है, तो आपको ये चार्ट यूज करना है। तो यहाँ देखो 37, 44 में चेस्ट देखनी है आपको, तो ये आपको 3 इंच की डाट लेनी है यहाँ पे। ये हमारा टम्मी के कारण होता है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस जरूर देख लेना है, अदरवाइज ज्यादा केसेस ऐसे मिलते नहीं हैं, आपको सिमिलर मिलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमने 3 इंच की डाट ले ली है। इतना समझ में आया फ्रेंड्स आपको। इसके बाद अब इसमें हम प्रिंस कट करेंगे, उसके बाद हम इसमें सब्यसाची पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ इनका जो रेडी शोल्डर पट्टी है वो 2.5 की है, तो +1 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3.5। इसके बाद में नेक की लेंथ लेंगे। देखो यहाँ तैयार लेंथ हमारी नेक की 7.5 है, लेकिन जब भी हम सब्यसाची, कटोरी ब्लाउज इस तरीके के ब्लाउज बनाते हैं तो इसमें हम थोड़ा डीप नेक लेके चलते हैं। तो यहाँ हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, आपको ½ इंच प्लस कर लेना है 8 इंच। ऊपर से नेक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है, तो 3 इंच हम नीचे से रखेंगे। ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो इसमें आप यहाँ पे कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ मैं स्वीटहार्ट नेक बनाऊंगी, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हम शेप बनाएंगे। ऊपर से तो हमारा राउंड आएगा, राउंड आते हुए यहाँ हम इस तरीके से शेप बनाएंगे। तो फ्रेंच कर्व से आप इजी ये शेप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो नेक हो गया, सारी मार्किंग हो गई। इसके बाद आते हैं एपेक्स पॉइंट पे। तो एपेक्स बहुत सिंपल है, जितनी भी चेस्ट का आप बना रहे हो उसका आप 10वां भाग लीजिए। तो यहाँ मेरी 38 की है, तो 38 का 10वां भाग आएगा 3.8। और जब भी प्रिंस कट की कटिंग हम सबसे पहले करते हैं तो उसमें जितनी डाट ऊपर मार्क की है इसमें से ½ इंच माइनस करके हमें नीचे लगाना होता है। तो यहाँ 3.8 में से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे, देखो माइनस आप इस तरीके से कर सकते हो, ऊपर से ½ इंच माइनस करके देख सकते हो। तो यहाँ आ गया हमारा 3.25। तो 3.25 पे हम नीचे मार्क करेंगे। जितनी भी डाट ली है 3 इंच, 2.5, 2 इंच जितनी ली है वो डाट को हम यहाँ रखेंगे। 3 इंच की हम यहाँ मार्क करेंगे इस तरीके से। तो ये लाइनों को दोनों को हमें मिला देना है। जितनी भी आप वेस्ट डाट लेते हो उसका हाफ करके आपको आर्म होल डाट माइनस करनी होती है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। तो 3 इंच ली है, आर्म होल की जाएगी हमारी इसमें 1.5 की। तो जो हमारी ये चेस्ट लाइन है यहाँ पे आप 1.5 रखेंगे इस तरीके से। इंच टेप को आपको यहाँ तक ले जाना है जहाँ आपका फ्रंट का आर्म होल बना है, यहाँ आपको इस तरीके से मार्क कर देना है। अब कई लोग गलती कर देते हैं, इसी मार्किंग को मिला देते हैं यहाँ पे। ये हम तब करते हैं जब हम डायरेक्ट फैब्रिक पर प्रिंस कट कटिंग करते हैं, तो उसमें हमें यहाँ पे मार्जिन भी लेना होता है, तब ये केस हम अप्लाई करते हैं। लेकिन हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो इसका जो हमने 1.5 मार्क किया है इसका हम हाफ करेंगे। 1.5 का हमारा हाफ आएगा 0.775 पे मैंने मार्क किया। जो ये मार्किंग है, ये मार्किंग को हम एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। तो अब ये मार्किंग हमें लगाई है और यहाँ से हमें ½ इंच का गैप छोड़ देना है, क्योंकि हमारी यहाँ स्लीव्स अटैच होगी। ये मार्किंग से हम यहाँ पे अब सीधा सीधा जितना हमें डाट माइनस करनी है 1.5 की, तो यहाँ से हम 1.5 पे मार्क करेंगे। ये मार्किंग को भी सीधा हमें एपेक्स पॉइंट पे मिला देना है इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना फ्रेंच कर्व ले सकते हैं, या फिर आप अपना जैसे हम सेंटर मार्क करके उस तरीके से प्लेट डालते हैं वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से हम हल्का सा इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये जो मार्किंग होती है सीधी लाइन वाली, इसमें अंदर की तरफ थोड़ा सा आपका कर्व होना चाहिए इस तरीके से। देन फ्रेंच कर्व को हम पलटी करेंगे और देखो यहाँ से हम ये मार्किंग को चेक करेंगे। ये हमारी आ रही है 6 इंच,
तो इस सीधी लाइन को भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। जो 6 इंच का मार्क आया है यहाँ से हम अपनी शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमारी ये प्लेट की मार्किंग हो गई। यहाँ हमारा ये ½ इंच का गैप दिख रहा है, तो इसका डबल हमें साइड फिटिंग से माइनस करना होता है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे माइनस करेंगे। ये मार्किंग को सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये पूरी डार्ट यहाँ से हमारी अब माइनस हो जाएगी। अब देखो यहाँ भी आपने देखा होगा, जब हमारी फ्रंट से देखते हैं तो ये पट्टी भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ की भी हम एक डार्ट को माइनस करेंगे, या आप यहाँ पे ½ इंच की माइनस कर सकते हो, पौना इंच की माइनस कर सकते हो, 1 इंच की माइनस कर सकते हो। तो यहाँ मैं ½ इंच की माइनस करूंगी। तो 0.25 हम एक साइड पे मार्क करेंगे, 0.25 हम दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ से ½ इंच माइनस हो जाएगा। ये दोनों लाइनों को हमें इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ से भी हमारी ये डार्ट यहाँ से निकल जाएगी। अब देखिए जैसे ये डार्ट को हम स्टिच करते हैं तो यहाँ से भी हमारा कॉर्नर लटकता है। ब्लाउज आप कोई भी बनाओगे 4 डार्ट तो आपको उसमें से माइनस करनी ही है। तो यहाँ से भी हम 0.25 की डार्ट को निकाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा 0.25 गया, ½ इंच यहाँ की गई, तो पौना इंच हमारा इस तरीके से कवर हो जाएगा। अब देखिए ये पूरी यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गई है। ये हमारा प्रिंस कट बन चुका है। ये डार्ट यहाँ से निकलेगी और यहाँ से हमारी ये डार्ट निकलेगी। इतना तो सब्यसाची अगर आप बनाओगे तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 डार्ट तो आपको निकालनी ही है। ये हर ब्लाउज में हमें करना ही होता है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आर्म होल की डार्ट को निकाल देते हैं और ये डार्ट को हम कट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सब्यसाची पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो कटिंग किस तरीके से करनी है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नेक को ये शोल्डर को डाउन कट करेंगे। यहाँ से कभी आपको इस तरीके से कट नहीं करना है, क्योंकि आर्म होल जिनमें से डार्ट माइनस होती है तो यहाँ हमारा दूसरा आर्म होल बनता है। तो यहाँ से सीधा आपको इस तरीके से कट करना है और यहाँ से नीचे से आपको कटिंग कर देना है। इसके बाद देखो नीचे की हमें डार्ट को निकालना है। यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब फिर सबसे पहले हम अपनी आर्म होल की डार्ट को माइनस करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, जो हमारी ऊपर वाली लाइन है, इसको आपको इस तरीके से पकड़ना है और जस्ट इसके ऊपर आपको इसको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ मैं इस पे टेप लगा देती हूँ। तो आर्म होल वाली डार्ट माइनस हो गई। फ्रंट की भी डार्ट को हम माइनस करेंगे इस तरीके से। तो ये वाली डार्ट को हम ऐसे रखेंगे। तो एक डार्ट यहाँ से गई, आर्म होल वाली गई, फ्रंट वाली गई और यहाँ से हमने 0.25 यहाँ से कट कर दिया। इसके बाद अब आते हैं फिर जो हमारी ये चेस्ट लाइन थी, इसको हमें यहाँ से सीधा करना है। इस तरीके से हम इसको सीधा करेंगे। अब जो फ्रंट का हमारा यहाँ पे ये पॉइंट बना था, ये पॉइंट और जो हमारा ये डाउन आया है, ये दोनों पॉइंटों को हमें अपने फ्रेंच कर्व से यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है। दोनों हमारे इस तरीके से मैच होने चाहिए। यहाँ से ड्रॉ करेंगे। जो मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रही हूँ, यही हमारा ये आर्म होल की मार्किंग है। जब भी आप आर्म होल की मार्किंग कर लो तो फ्रेंड्स आपको एक बार इसको चेक जरूर करना है। तो हमारा यहाँ पे जो आर्म होल था वो 16.5 था, तो हाफ करके आएगा हमारा 8.25 फ्रंट का। तो यहाँ से हम ½ इंच अंदर की साइड पे मार्किंग देखेंगे जो हमारी स्टिचिंग में जाएगी। तो 8.25 हमारा आ रहा है। पीछे वाले पार्ट में भी सेम आएगा। स्लीव्स हम थोड़ा सा खींच के अटैच करते हैं तो एकदम बराबर में आया है हमारा। तो इस तरीके से आप आर्म होल चेक करोगे यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो ये डार्ट है, ये भी हमें यहाँ से कट कर देनी है। शेप नहीं बनी थी तो कटिंग में हम इसकी शेप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। तो देखो नीचे की भी आप डार्ट काफी ज्यादा लग रही होगी। अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ हमें अपना सब्यसाची पैटर्न बनाना है। तो जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया है, यहाँ से इसकी भी कटिंग कर देंगे और साइड की भी फिटिंग आपको चेक जरूर करनी है। तो देखो यहाँ से ½ इंच ऊपर जाएगा, ½ इंच नीचे। तो 38 साइज में 7 इंच का काफी होती है हमारी साइड की फिटिंग। तो साइड की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स अब इसमें हमें सब्यसाची पैटर्न ड्रॉ करना है। तो देखो जो हमारा एपेक्स लेंथ थे, लोअर बस्ट का मार्क किया था, ये लेंथ हमें चेक करनी है। ये जो लेंथ है हमारी आई है, ये हमारी है 3.3 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो 3 इंच में एक लाइन ज्यादा आपको देखो इंच टेप को ऊपर तो सेम रखना है, नीचे से घुमाना है इस तरीके से। तो 3.3 में 1 इंच पे आपको मार्किंग करनी है। तो मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। 3 इंच में एक लाइन पे ज्यादा पे मार्क करना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एपेक्स लेंथ है वो तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारा सब्यसाची पैटर्न बनाते हैं तो उसकी डिस्टेंस हमारी कम आती है। तो जब भी आपका ऐसा केस बने तो आपको अपना फ्रेंच कर्व लेना है यहाँ, और फ्रेंच कर्व से ही आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करना है। आपका यहाँ से कटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ये लाइन इस तरीके से आ रही है तो आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर दोगे। पॉइंट आपका यही होना चाहिए, यहाँ से आपका बस 2 से 3 पॉइंट तक मिलना चाहिए। 3 पॉइंट जैसे हमने मार्किंग की है। फ्रेंच कर्व रखेंगे हम इस तरीके से अपना, और ये लाइन को अब इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप फ्रेंच कर्व का यहाँ पे यूज कर सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी ये शेप इस तरीके से आएगी। अगर इसी में साइज बड़ा होता तो पूरा हमारे यहाँ पे आ जाती, ये गैप भी हमारा ज्यादा हो जाता है। तो देखो एक साइड तो हमारी ये हो गई, सेम हमें ये दूसरी साइड पे भी मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें 3 इंच में एक लाइन ज्यादा पे मार्किंग करनी है। पूरा मतलब आपको ये हाफ सर्कल बनाना है, जैसे हम अम्ब्रेला टाइप कुछ कटिंग करते हैं उस तरीके से आपको भी यहाँ पे ये शेप बनानी है इस तरीके से। अब देखो यहाँ तक तो हम मिलाएंगे, ये तो हमारी इस तरीके से मिल जाएगी, लेकिन ऊपर हम कितना मिलाएं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व यूज करोगे। इस तरीके से अपनी मार्किंग को लगाओगे। इस तरीके से आपका यहाँ से करीबन 1 इंच का गैप होना चाहिए। जो आपकी प्रिंस कट वाली लाइन होती है यहाँ से आपका 1 इंच का गैप होना चाहिए। तो 1 इंच का गैप जैसे हमारा आ रहा है एकदम इस तरीके से। और सब्यसाची में फ्रेंड्स यहाँ हमारे 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं। तो देखो एक तो हमारा इसमें ये बेल्ट हो जाता है। अब जैसे ही हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे तो ये आपका सिंगल डार्ट का हो गया। इसमें से हम ये वाले नीचे वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे और ये वाला अलग हो जाएगा। तो ये भी आप सब्यसाची में बना सकते हो, 2 पार्ट का बना सकते हो। इसका भी लुक काफी अच्छा आ जाता है कि ये पार्ट को आप अलग कंट्रास्ट में बनाइए, इसको आप अलग कलर में बनाइए। लेकिन हम यहाँ पे सब्यसाची पैटर्न 3 पीसेस में बना रहे हैं। तो देखो एक तीसरा पार्ट तो हमारा ये हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा ये नेक वाला हो जाता है। इसमें से हमारा एक पार्ट और कटिंग होगा। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमें यहाँ से बेल्ट को कट करना है। तो यहाँ से मैं ये बेल्ट को निकाल दूंगी। बिल्कुल जो मार्किंग की है वहीं से आपको इसकी कटिंग करनी है। ये बेल्ट जो यहाँ से कट हुई है ये हमारी यहाँ पे पेस्ट होगी। ये डार्ट डल के पूरी हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे तरीके से। अभी आप देख सकते हो यहाँ हमारे अभी 2 पार्ट कट हुए हैं। एक बेल्ट वाला पार्ट कट हुआ है, एक हमारा ये नेक वाला पार्ट कट हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे ये बेल्ट को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये बेल्ट हो गई है अटैच। अब देखिए फ्रेंड्स, देखो ये इसमें ये डार्ट हमारी इस तरीके से जाएगी, नीचे बेल्ट बन जाएगी हमारे यहाँ पे। तो ये पूरा हमारा सब्यसाची पैटर्न बन गया है। लेकिन हमें इसमें एक पार्ट और कट करना है। तो उसके लिए देखिए जो हमारा ये आर्म होल वाला पॉइंट आया है यहाँ से हमें नीचे करीबन 2 इंच मार्क करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बस्ट साइज हैवी होता है तो उसमें अच्छे से बैठ नहीं पाता है सब्यसाची पैटर्न। बहुत लोगों पर गड़बड़ हो जाती है, नहीं अच्छे से सेटिंग हो पाती है। तो यहाँ आपको 1.5 से 2 इंच नीचे मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया है। ये जो ये मार्किंग आई है फ्रेंड्स, ये मार्किंग को हमें एपेक्स पॉइंट पे मिलाना है इस तरीके से। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये निकलेगा, ये डार्ट हमारे यहाँ से बंद हो जाएगी और एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारा सेकंड हो गया। तो यहाँ से भी हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो देखो अब ये जो डार्ट है फ्रेंड्स, ये हम फैब्रिक में तो नहीं लेंगे, इसको हम यहीं पेपर में बंद कर देंगे इस तरीके से। तो फैब्रिक पे ये एक प्ले इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि हमें डार्ट रिमूव करने के लिए हम ड्राफ्टिंग कटिंग करते हैं। तो देखो ये जो इस तरीके से खुली हुई है डार्ट, इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे इस तरीके से। अब देखो स्टिचिंग करते हैं तो जैसे हम इन दोनों पार्टों को स्टिच करते हैं तो यहाँ पॉइंट बन जाता है। तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व यूज करोगे। यहाँ से हल्का सा पॉइंट निकालोगे, ये मार्किंग करोगे। सेम आपको यहाँ से भी ये पॉइंट को कट कर देना है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से इस तरीके से कट हो गया और यहाँ से भी नीचे वाले पॉइंट को हम कट करेंगे इस तरीके से। अब आपका बिल्कुल भी यहाँ पे पॉइंट भी नहीं बनेगा, राउंड शेप बनेगी। तो ये तीनों पार्ट हमारे इस तरीके से कटिंग हो गए हैं। मार्जिन हमें कहाँ कहाँ लेना है, देखो जो हमने बेल्ट कट किए हैं नीचे हमने ऑलरेडी मार्जिन के साथ कटिंग की थी। तो मार्जिन हमें एक तो यहाँ पे रखना है, जो हमारा ये राउंड शेप है जहां मैं एरो लगा रही हूँ, यहाँ हमें मार्जिन लेना है।
जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है इसमें हमें चारों तरफ मार्जिन लेना होता है, क्योंकि बीच का पार्ट कट होता है। मार्जिन नहीं लेंगे तो ये हमारा ब्लाउज में जब स्टिच करेंगे तो बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें चारों तरफ मार्जिन ऐड करना है। तो जहां जहां मैं एरो लगा रही हूँ वहां वहां आपको सभी जगह मार्जिन लेना है। और जो ये वाला पार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ हमारा यहाँ तक कटिंग हुआ है। देखो ये वाला पार्ट हमने इस तरीके से निकाला है और यहाँ से हमारी ये बेल्ट कट हुई थी, तो यहाँ तक आपको मार्जिन लेना है। आर्म होल में मार्जिन नहीं लेंगे हम, सिर्फ जो हम ब्लैक वाली लाइन मैंने खींची है यहाँ तक मार्जिन लेना है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसमें पूरे में हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है इस तरीके से। और देखिए फ्रंट में हमने इसमें हुकाई नहीं बनानी होती, लेकिन जैसे हम इन पार्टों को स्टिच करते हैं, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को, तो इसमें हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए होता है। बेल्ट को हम बंद साइड से करते हैं तो इसमें हम मार्जिन नहीं लेते हैं, इसमें मार्जिन यहाँ आएगा। और जो हमारा नेक वाला पार्ट है इसमें हमारा हाफ इंच का मार्जिन आएगा, जो हम इसको पैक करेंगे बंद करेंगे तो स्टिच आएगी, क्योंकि हम इस वाले पार्ट को एक तरह से पाइपिंग में बनाते हैं। तो यहाँ हमें फ्रंट में मार्जिन चाहिए। आप चाहो तो इसको बंद में भी कट कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर हम ओपन में कट करते हैं। तो यहाँ भी हमें इसमें मार्जिन को कट करना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स लास्ट हमारा बचता है, देखो ये 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ये इसमें से हम ये नेक को भी कट कर देते हैं। इस तरीके से। अब इसमें हमें क्या क्या चेक करना है, एक तो हमें अपनी रेडी पट्टी चेक करनी है फ्रंट की और बैक की, और एक हमें इसमें साइड फिटिंग चेक करनी है। तो यहाँ हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे जो हमने ऑलरेडी कट किया था, ये मैंने कट करके रखा है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी साइड फिटिंग चेक करेंगे। तो इस तरीके से जो फिटिंग है वो हम देखेंगे, ये मिलनी चाहिए। अब देखो बैक में हमारा इतना जा रहा है, ये फैब्रिक में इतना जाएगा। और यहाँ से हमें अपनी लेंथ देखनी है, क्योंकि बैक की लेंथ हमारी छोटी ही होती है। तो देखो 15 हमारी फ्रंट की है, बैक की हम 14.5 भी रखेंगे तो भी हमारी काफी रहेगी। तो यहाँ मैं 14.5 पे मार्क करूंगी और ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। क्योंकि फिर जैसे हम प्लेट भी डालते हैं तो ये पार्ट हमारा अपने आप ऊपर हो जाता है, ये पार्ट हमारा नीचे हो जाता है। तो हमें बैक वाले पार्ट को इस तरीके से कट कर देना है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम बैक की लेंथ कम क्यों होती है और फ्रंट की ज्यादा क्यों होती है। तो उसका रीजन ये होता है फ्रेंड्स, देखो हमारी फ्रंट से बैक की बॉडी तो बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट होती है, तो इसमें हमारी लेंथ 13 भी रहेगी ना तो भी आपकी वो लंबी ही लगेगी। अगर आप छोटे साइज में बनाओगे, हैवी से हैवी साइज में बनाओगे तो वहाँ 14 या 14.5 तक हमारी काफी लेंथ होती है बैक की। अगर यही लेंथ आप फ्रंट बनाओगे तो ये छोटी रह जाएगी। तो हैवी साइज में हमारी बैक की इतनी रहती है और स्मॉल साइज में हम 13 या 13.5 रखते हैं। और फ्रंट से हमारी बॉडी इस तरीके से कर्व शेप में होती है। किसी का बस्ट साइज हैवी होता है, किसी का कम होता है, तो ये बस्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ हमारी फ्रंट की लेंथ बढ़ जाती है। पीछे की फ्लैट होती है तो पीछे की एकदम स्ट्रेट आती है, फ्रंट की कर्व के अकॉर्डिंग ये 2 से 3 1.5-2 इंच हमारा इसमें बढ़ जाता है, तो यहाँ हमारी लेंथ बढ़ जाती है। जहां हमारी फ्रंट की 15 है तो बैक की हमारी 14 काफी रहेगी, चल जाएगी। 13.5 भी हमारे यहाँ पे काफी रहती है बैक की लेंथ। तो इसी रीजन से हमारे यहाँ पे फ्रंट की और बैक की लेंथ में डिफरेंस होता है, और इसी वजह से हमें ये साइड की फिटिंग को भी यहाँ पे चेक जरूर करना होता है। आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी रेडी पट्टी पे शोल्डर की, तो ये हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अगर हम बैक के साथ में इसको चेक करेंगे तो देखो ये बराबर में एकदम यहाँ हमारा नेक की चौड़ाई आएगी फ्रंट वाले की। तो यहाँ हमें नेक की चौड़ाई लेनी है। अब जैसे फ्रेंड्स मैं ये नेक की चौड़ाई को अंदर की साइड पे करूंगी इस तरीके से, तो यहाँ एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे ही हमारे नेक की चौड़ाई अंदर हो जाती है तो आपको यहाँ से भी आर्म होल में हल्का सा अंदर की साउंड डाउन लेना होता है इस तरीके से, क्योंकि नेक तो आपका अंदर हो गया है। अगर आप आर्म होल को अंदर नहीं लोगे तो ये फैलेगा, आपका जो शोल्डर होते हैं वो ड्रॉप होंगे। तो आपको एक पॉइंट ये भी देखना है, आपको नेक फ्रंट का और बैक की रेडी पट्टी जरूर चेक कर लेनी है। तो जितना भी आपका अंदर जा रहा है, जैसे यहाँ पे मेरा 0.25 जा रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल 0.25 से भी एक पॉइंट कम आपको अंदर की साइड पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से अब हम अपनी नेक की भी कटिंग कर देंगे, बैक वाले की भी हल्का सा एक पॉइंट के जितना आपको यहाँ से आर्म होल में से कट कर देना है। क्योंकि कभी आपने नोटिस किया होगा जैसे हम शोल्डर्स को ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि पेपर में हमने बराबर कट किया है और अपने जब हम फैब्रिक को ज्वाइन करते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, हमने कई बार नोटिस भी किया होगा। तो यही रीजन होता है, क्योंकि नेक तो हम अंदर की साइड कर लेते हैं लेकिन ये हमारा फैल जाता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपको अंदर से इसकी कटिंग करनी है।
तो देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, ये हमारा बैक का हो गया और ये हमारा सब्यसाची पैटर्न हो गया। 3 पार्ट में हमने इसको कटिंग करना सीखा है। ये 38 साइज में है विदाउट लूजिंग के साथ में। लूजिंग वाला मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो सिखा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फैब्रिक पर और इसकी स्टिचिंग में पूरा फाइनल आपको सिखाने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में हमने कटिंग वाला पार्ट सीखा है। कोई भी दिक्कत रहे, कहीं भी कोई भी आपको पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फॉर्मूले मेथड मैंने आपको सारे वो मैम के अकॉर्डिंग ही इसमें आपको सिखाए हैं। आई होप आपको वीडियो में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी आपको लगे भी तो भी आप कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।